ज्ञान की भागने की योजना। रात के 11:45 बजे थे। हवेली में सन्नाटा था, बस कभी कभी सुरक्षाकर्मियों के कदमों की आहट सुनाई देती थी। लेकिन ज्ञान के कमरे में एक अलग ही माहौल था, एक बेचैनी, एक डर और एक भागने की आखिरी कोशिश। ज्ञान बिस्तर पर बैठा था, उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में एक ही बात दोहराई, मुझे यहां से निकलना होगा। अगर मैं यहां रहा तो वह भी मुझसे वही गंदा काम करवाएगी जो दूसरे करवाते थे। मुझे भागना होगा। उसने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोला, बहुत ही सावधानी से, ताकि कोई आवाज न हो। बाहर गलियारा अंधेरा था, बस कुछ आपातकालीन रोशनियां जल रही थीं जो हल्की हरी चमक फैला रही थीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। उसके पैर नंगे थे और ठंडे फर्श ने उसे और सतर्क कर दिया। लेकिन जैसे ही वह गलियारे के अंत पर पहुंचा, उसने देखा सुरक्षाकर्मी, दो बड़े बड़े आदमी सूट बूट में, उनके कानों में ईयरफोन थे और वे गलियारे की निगरानी कर रहे थे। ज्ञान पीछे हट गया, उसका दिल धड़क गया। यहां से निकलना मुश्किल है, उसने सोचा, पर नामुमकिन नहीं। उसने वापस अपने कमरे में जाकर खिड़कियां चेक कीं। पहली खिड़की बंद थी, उसके पीछे दीवार थी। दूसरी खिड़की भी बंद थी, बाहर बगीचा था, पर बहुत ऊंचा। तीसरी खिड़की वह खुली थी। उसने बाहर देखा, वह तीसरी मंजिल पर था। नीचे बहुत गहराई थी, पर उसे एक पाइप दिखा जो नीचे तक जा रहा था। यह मुश्किल है, उसने सोचा, पर नामुमकिन नहीं। उसने कपबोर्ड खोला, वहां बहुत सारे कपड़े थे। उसने कुछ चादरें और कपड़े इकट्ठे किए और उन्हें एक दूसरे से बांधकर एक रस्सी बनाई। फिर उसने खिड़की खोली और रस्सी को पाइप से बांध दिया। ठीक है, उसने फुसफुसाया, अब या तो मैं बच जाऊंगा या मर जाऊंगा। दोनों ही बेहतर है इस जिंदगी से। उसने रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके पैर कांप रहे थे और उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वह फटने वाला हो। पर वह उतरता रहा, धीरे धीरे, लेकिन लगातार। आखिरकार उसने जमीन छुई। वह नीचे था। मैं कर गया, उसने फुसफुसाया, राहत की सांस लेते हुए, मैं बच गया। वह मुड़ा और बगीचे की तरफ भागने लगा। विश का इंतजार। 3 मिनट 5 सेकंड। ज्ञान बगीचे के अंधेरे में भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, उसके पैर जमीन पर बिना किसी आवाज के पड़ रहे थे। उसे लगा कि वह बच गया है, कि वह इस हवेली से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी वह रुक गया। सामने, बगीचे के ठीक बीचों बीच, एक छाया खड़ी थी। विनाशिका। उसने वही ब्लैक ड्रेस पहनी थी और उसके हाथ में एक गिलास था, जैसे वह किसी पार्टी में हो। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई निराशा नहीं थी, बस वह मुस्कान थी। वही जहरीली, खतरनाक मुस्कान जो दुश्मनों की रूह कांपा देती थी। 3 मिनट 5 सेकंड, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, बहुत देर से उतरे। मुझे लगा तुम 1 to 2 मिनट में आ जाओगे। ज्ञान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल धड़कने लगा, इतनी तेज कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आपको पता था? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। मुझे सब पता है, ज्ञान, विनाशिका ने कहा। मैं इस हवेली को जानती हूँ, हर कोने, हर पाइप, हर खिड़की। तुम्हारी भागने की पूरी योजना मुझे मालूम थी। तुम्हारे कमरे की खिड़की जानबूझकर खुली छोड़ी गई थी ताकि मैं देख सकूं कि तुम क्या करोगे। ज्ञान ने पीछे जाने की सोची, पर पीछे दीवार थी। उसने दूसरी तरफ भागने की सोची, पर वहां रायन खड़ा था। उसके चेहरे पर जीरो रिएक्शन था और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। उसने तीसरी तरफ भागने की सोची, पर वहां क्रिश खड़ा था। उसकी बड़बड़ाहट अब बंद हो गई थी और उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। ज्ञान को कहीं भागने की जगह नहीं मिली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर के डर को महसूस किया। वह लड़कों से बहुत डरता था, क्योंकि उसके अतीत में लड़कों ने ही उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था। बेड पर, जबरदस्ती, दर्द, सब कुछ लड़कों ने ही किया था।
उसने विनाशिका की तरफ बच्चे जैसी नजरों से देखा, आंखों में डर, उम्मीद और एक अजीब सी गुहार। प्लीज, उसने फुसफुसाया, मुझे जाने दो, मैं यहां नहीं रह सकता। विश की शांति, तूफान से पहले की चुप्पी। विनाशिका ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे देखती रही, उसकी डरी हुई आंखें, उसका कांपता हुआ शरीर, उसकी बच्चे जैसी नजरें। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई निराशा नहीं थी, बस एक शांत, गन्नात्मक चुप्पी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। कृष ने रायन की तरफ देखा और फुसफुसाया, भाई, यह तो बहुत बुरा लग रहा है। मैडम क्या करेंगी? इस लड़के को तो कच्चा खा जाएंगी। चुप रहो, कृष, रायन ने बिना कोई भाव बदले कहा, मैडम जानती है कि क्या करना है। विनाशिका ने धीरे धीरे अपना गिलास नीचे रखा और ज्ञान के करीब कदम बढ़ाए, एक एक कदम, धीरे धीरे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब आता है। ज्ञान पीछे हटाकर उसके पीछे दीवार थी। वह कहीं नहीं जा सकता था। ज्ञान, विनाशिका ने शांत आवाज में कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, पर तुमने भागने की कोशिश की। ज्ञान की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने रोने की कोशिश नहीं की। मुझे डर लगता है, उसने कहा, मुझे सबसे डर लगता है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो मुझ पर भरोसा करो, विनाशिका ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं छुआ, न, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तुम्हें बचाया और मैं तुम्हें बचाती रहूंगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, पर उसे छुआ नहीं, बस उसके सामने रखा, जैसे कोई न्योता हो। पर अगर तुम फिर से भागने की कोशिश करोगे, विनाशिका ने कहा, उसकी आवाज में अब वह जहर था, तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगी। और अगर तुमने मुझे धोखा दिया, तो मैं तुम्हें मार दूंगी। समझे? ज्ञान ने उसकी आंखों में देखा, उनमें कोई झूठ नहीं था। वह सच कह रही थी। मैं समझ गया, उसने फुसफुसाया। सुरक्षा टीम का बुलावा, विश का संदेश। विनाशिका ने अपनी उंगलियां चटकाई और तुरंत 10 to 12 बड़े-बड़े सुरक्षाकर्मी वहां आ खड़े हुए। वे सब सूट बूट में थे, उनके कानों में ईयरफोन थे और उनके चेहरों पर एक अनुशासन था। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। हवेली के बगीचे में 15 to 20 बॉडीगार्ड एक लाइन में खड़े थे, सबके सब डरे हुए, कांपते हुए, अपनी सांसें रोके हुए। उन्हें पता था कि जब मिस विश इस तरह से बुलाती है, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। और वह गलती थी ज्ञान की भागने की कोशिश। विनाशिका लाइन के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी, वह जहरीली, खतरनाक मुस्कान, जो दुश्मनों को डराती थी। पर इस बार उस मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने से पहले शांत दिखता है। तुम सबको मैंने एक काम दिया था, विनाशिका ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें बिजली थी। मैंने कहा था, इस लड़के की रक्षा करो, उसे किसी भी तरह से भागने मत दो। पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। बॉडीगार्ड्स ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। उनके चेहरों पर पसीना आ रहा था। मैं एक माफिया हूं, विनाशिका ने आगे कहा, और माफिया अपना पैसा वसूल करती है। मैंने तुम लोगों को पैसे दिए, तुम लोगों ने काम नहीं किया। तो अब उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अब मैं अपना पैसा वसूल करूंगी। कृष ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, अगला प्लान क्या है? देखो, हम उसे कोई और सजा दे सकते हैं, पर यह बहुत बड़ा है। रायन ने कृष के कंधे पर हाथ रखा। चुप रहो, कृष। मैडम जो कर रही है, उसे करने दो। कृष ने रायन की तरफ देखा। पर देख तो, वह कितना क्यूट और इनोसेंट है। ऐसा लगता है, उसे टच करें तो पिघल जाएगा। क्या मैडम सच में उसे सजा देंगी? रायन ने बिना कोई भाव बदले कहा। मैडम जानती है कि क्या करना है। हमें बस उनकी बात माननी है। ज्ञान का डर, पसीना पसीना। ज्ञान लाइन के बिल्कुल अंत में खड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था, उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था और उसकी सांसें तेज थीं।
उसे नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसे नहीं पता था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वह मुझे मार देगी, उसने सोचा, अब कोई नहीं बचाएगा मुझे। वह क्यूट बनने की कोशिश कर रहा था, अपनी आंखों को बड़ा करके, अपने चेहरे को मासूम बनाकर। वह सोच रहा था कि शायद अगर वह इनोसेंट दिखे, तो विनाशिका उसे माफ कर दे। पर विनाशिका पर उसकी क्यूटनेस का कोई असर नहीं हो रहा था। वह उसे देख रही थी, उसकी डरी हुई आंखें, उसका कांपता हुआ शरीर, उसकी मासूमियत भरी नजरें। पर उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, बस वही मुस्कान थी। सब लाइन में खड़े हो जाओ, विनाशिका ने कहा। सब बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े हो गए, उनके सिर झुके हुए थे और उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे। वे सब जानते थे कि मिस विश का गुस्सा कितना खतरनाक होता है। विश का आखिरी फैसला, गोली मारो। विनाशिका धीरे धीरे ज्ञान के पास आई। उसने अपनी पिस्तौल उसके हाथ में रख दी। ज्ञान, उसने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे भागने की वजह से मेरे पैसे बर्बाद हुए हैं। इन लोगों ने अपना काम नहीं किया। अब तुम इन सबको गोली मार दो। ज्ञान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका हाथ कांपने लगा, इतना कि पिस्तौल लगभग गिर गई। क्या? उसने फुसफुसाया। नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, विनाशिका ने कहा। उसकी आवाज में अब एक सख्ती थी। मैंने कहा गोली मारो। 3 तक गिनती गिनूंगी। 1, 2। ज्ञान के हाथ में पिस्तौल थी, पर उसकी उंगलियां जवाब दे रही थीं। वह गोली नहीं चला सकता था, वह किसी को मार नहीं सकता था। नहीं, प्लीज, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। बस मुझे माफ कर दीजिए। पर विनाशिका ने उसकी एक नहीं सुनी। 3, इसने कहा। फिर उसने ज्ञान का हाथ पकड़ा और पिस्तौल की पोजीशन बदली। उसने उसके पीछे खड़े होकर उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसका लक्ष्य एक बॉडीगार्ड की तरफ कर दिया। अब तुम मारोगे, चाहे तुम चाहो या नहीं, उसने कहा। ज्ञान की आंखों में आंसू आ गए, वह पैनिक मोड में चला गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं, नहीं, मुझे मत करवाओ, प्लीज, वह बड़बड़ाने लगा। पर विनाशिका ने उसके हाथ पर दबाव डाला और उसकी उंगली ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली। एक बॉडीगार्ड नीचे गिर गया, सीधे उसके सिर पर गोली लगी। खून का छींटा हवा में बिखरा और बॉडीगार्ड की लाश जमीन पर गिर गई। हवेली के बगीचे में सन्नाटा छा गया। बॉडीगार्ड्स ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह ऊपर देखे। ज्ञान की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने हाथों को देखा, खून लगा था। उसके कानों में गोली की आवाज गूंज रही थी और उसका दिमाग उस दृश्य को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। मैंने वह बड़बड़ाया और फिर वह बेहोश हो गया, सीधे जमीन पर गिर गया। ज्ञान ने अपनी आंखें खोलीं, पर उसका शरीर सुन्न था। उसने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, पर वे बंधे हुए थे। रस्सियां कड़ी थीं, इतनी कड़ी कि उसकी कलाइयों पर लाल निशान पड़ गए थे। क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाया, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तभी दरवाजा खुला और विनाशिका अंदर आई। वह धीरे धीरे कमरे में आई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शेरनी अपने शिकार की तरफ बढ़ती है। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, बस एक खामोशी थी जो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने काली लेस वाली क्रॉप टॉप और ब्लैक लेगिंग पहनी थी जो उसके शरीर पर ऐसे चिपक रही थी जैसे कोई दूसरी त्वचा हो। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान थी जो कह रही थी, आज कोई नहीं बचेगा। ज्ञान का दिल धड़क गया। उसके सामने वही मंजर आ गया जहां उसने बॉडीगार्ड को गोली मारी थी। खून, चीख और वह भयानक आवाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। नहीं, नहीं, वह बड़बड़ाया, मुझे मत छुओ, प्लीज। उसका शरीर कांपने लगा, इतना कि बेड हिलने लगा। उसने पीछे जाने की कोशिश की,
पर उसके हाथ बंधे थे, वह कहीं नहीं जा सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे और डर था। वह एक कोने में सिमटा हुआ जानवर था जो अपने शिकारी से बचना चाहता था, पर बच नहीं सकता था। विनाशिका ने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। फिर वह धीरे धीरे उसके पास आई, एक एक कदम, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब आता है। क्यों भागे थे? उसने पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी, बर्फ की तरह। क्यों ऐसी कोशिश की? ज्ञान का मुंह खुला ही नहीं, उसके होंठ कांप रहे थे। वह बोल नहीं पा रहा था। विनाशिका ने जोर से धड़कते हुए कहा, डैश, क्यों भाग गए थे? और कहाँ जाने वाले थे? उसकी आवाज में बिजली थी। ज्ञान पूरी तरह बेहोश होने की हालत में था। इतनी खूबसूरत और इतनी खतरनाक औरत उसके ऊपर बैठी थी, और इस पोजीशन में वह और भी आकर्षक लग रही थी। उसने कभी इतना कॉन्फिडेंस और इतना एरोगेंस एक साथ नहीं देखा था, और वह उसे देखकर डर भी रहा था और मोहित भी। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी बाहें, उसकी गर्दन, उसके होंठ, सब कुछ इतना परफेक्ट कि वह उसके सामने खुद को और भी छोटा महसूस कर रहा था। विश का फिंगर, सक इट। विनाशिका मुस्कुराई, वह जहरीली मुस्कान, पर इस बार उसमें एक अजीब सी शरारत भी थी। उसने अपनी उंगली उसके होठों पर रखी, धीरे से, चंचलता से। उसके गुलाबी होंठ उसकी उंगली को छूने के लिए उकसा रहे थे, जैसे कोई फल जो तोड़ने को तैयार हो। सक इट, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक आदेश था, पर उसमें कोई क्रूरता नहीं थी, बस एक परीक्षा थी। ज्ञान को कुछ समझ नहीं आया। वह घबरा गया। उसने अपना सिर घुमाया, डैश, नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, डैश, आप भी वही चाहती है? न, मेरा इस्तेमाल करना, मेरे साथ सोना, मुझे दर्द देना। विनाशिका का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने अपनी उंगली हटा ली, पर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। तुम सोचते हो कि मैं भी वैसी हूं जैसे तुम्हारे पुराने ग्राहक थे? उसने कहा। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें दर्द देना चाहती हूं? ज्ञान ने अपनी आंखें बंद कर ली, डैश, मुझे पता है। तुम जैसी औरतें बाहर से खूबसूरत होती है, पर अंदर से बहुत बुरी होती है। तुम मुझे इस्तेमाल करोगी और फिर फेंक दोगी, जैसे उन्होंने किया। विनाशिका ने उसकी बात सुनी और फिर वह हंस पड़ी। एक अजीब, दर्द भरी हंसी। तुम मुझे जानते नहीं, ज्ञान, उसने कहा, पर अब तुम जानोगे। विनाशिका ने धीरे धीरे अपनी क्रॉप टॉप उतारी और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसने ब्लैक ब्रा पहनी थी, जो उसके परफेक्ट शरीर को और भी उभार रही थी। उसकी त्वचा चमक रही थी, और उसका हर कर्व एक आग की तरह था जो ज्ञान को जला रहा था। ज्ञान की आंखें और भी बड़ी हो गईं। उसके सामने विनाशिका का पास्ट दिखने लगा, उसकी परफेक्ट बॉडी, उसकी चमकती हुई त्वचा, और उसकी आंखें जो उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह उसका शिकार हो। नहीं, प्लीज, मुझे छोड़ दो। ज्ञान ने चीखना शुरू कर दिया। मैं भीख मांगता हूं। मुझे मत छुओ। मैं फिर से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। बस मुझे जाने दो। पर विनाशिका ने उसकी एक नहीं सुनी। वह बेड पर चढ़ने लगी, धीरे धीरे, एक शेरनी की तरह। उसके घुटनों ने बेड पर दबाव डाला, और वह धीरे धीरे ज्ञान के ऊपर आ गई। उसने अपना एक हाथ उसके सिर के पास रखा, और दूसरा हाथ उसके सीने पर, और उसकी आंखों में देखने लगी। क्यों? उसने पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी, बर्फ की तरह। क्यों भाग गए थे? क्यों ऐसी कोशिश की? ज्ञान का मुंह खुला ही नहीं पा रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर और दर्द था, और उसके अंदर एक आवाज थी, यह वही है, वही दर्द। फिर से विनाशिका ने जोर से कहा, डैश, क्यों भाग गए थे? और कहाँ जाने वाले थे? ज्ञान बोलते बोलते अटक रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, और उसके शरीर पर पसीना आ रहा था। मैं वह बड़बड़ाया, पर उसकी आवाज रुक गई, क्योंकि विनाशिका उसके ऊपर थी, इतनी करीब कि वह उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और उसे धीरे धीरे अपनी तरफ घुमाया।
बोलो। विनाशिका ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखी धीरे से, पर एक अधिकार के साथ। तुमने मुझसे झूठ बोला, ज्ञान, उसने कहा। तुमने कहा था कि तुम रहोगे पर तुम भाग गए। अब मुझे बताओ क्यों? ज्ञान की आंखों में पानी आ गया। उसके होंठ कांप रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। क्योंकि आप मेरा इस्तेमाल करना चाहती थीं। मेरे साथ सोना चाहती थीं। मुझे दर्द देना चाहती थीं। वह बड़बड़ाया, मुझे पता है। तुम जैसी लड़कियां, जो बाहर से खूबसूरत होती है, अंदर से बहुत बुरी होती है। वह रोने लगा हिचकियों के साथ। मैंने बहुत दर्द झेला है। मैं और नहीं सह सकता। आप भी वही करना चाहती है जो दूसरों ने किया। मैं जानता हूं। विनाशिका ने उसकी आंखों में देखा और उनमें एक अलग ही चमक थी। वह गुस्सा थी पर उसके अंदर कुछ और भी था। एक दर्द, एक समझ और एक निराशा कि यह लड़का उसे अब भी अपनी दुश्मन समझ रहा था। ज्ञान को अचानक एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा बोल गया है। उसके मुंह से जो निकला था, वह वापस नहीं आ सकता था। उसने विनाशिका की आंखों में डर और अपराधबोध देखा और वह समझ गया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने। वह बड़बड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलत था। मैं। पर विनाशिका ने उसे चुप कर दिया। तुम्हारे शरीर पर इतना गुरूर? उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक ठंडी चेतावनी थी। अगर यह सब तुमने मुझे बताया, तो कुछ और बात होगी। पर अब। उसने अपनी उंगली उसके होठों से हटाई और उसके नंगे कंधे पर धीरे से उंगली फिराई। अब तुम मेरी टेस्ट पास करोगे। विश का इंटेंस सीन, द बाइट। विनाशिका ने अपना चेहरा उसके करीब लाया, इतना करीब कि उसके होंठ उसके होठों को लगभग छू रहे थे। उसने ज्ञान की गर्दन पर अपनी सांस महसूस की, गर्म, नम और खतरनाक। तुमने मुझसे झूठ बोला, उसने फुसफुसाया। तुमने मुझसे वादा किया था, पर तुमने वादा तोड़ा। अब। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और फिर धीरे धीरे उस गर्दन की नस पर अपने दांत रखे। ज्ञान की आंखें फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बंधा हुआ था, और वह उसके ऊपर थी एक शेरनी, जो अपने शिकार को खाने से पहले उसके साथ खेल रही थी। फिर उसने दबाव डाला, इतना जोर से कि उसके दांत उसकी गर्दन की त्वचा में धंस गए। खून का एक कतरा निकला, और ज्ञान ने जोर से चीखा। आह! वह चीखा, पर विनाशिका ने उसे और कसकर पकड़ा जैसे वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। खून उसके होठों पर लगा, और वह धीरे धीरे पीछे हटी। उसके होठों पर खून की बूंदें थीं, और उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी। तुम मेरी हो, ज्ञान, उसने कहा। उसकी आवाज अब कर्कश थी। और मैं किसी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगी, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। ज्ञान की चीख, और विश का कोई रिएक्शन नहीं। ज्ञान चीख रहा था, दर्द, डर और झटके के साथ। उसकी गर्दन से खून बह रहा था, और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पर विनाशिका के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, बस एक खालीपन था, जैसे वह कहीं और हो। आपने मुझे काटा। ज्ञान ने कांपती हुई आवाज में कहा। आपने मेरा खून पिया। विनाशिका ने अपनी उंगली उसके गाल पर चलाई, खून की एक बूंद उसकी उंगली पर लगी, और उसने उसे अपने होठों पर लगा लिया। हाँ, उसने कहा, मैंने किया। क्योंकि अब तुम समझोगे मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो। मैं मौत की रानी हूं। और जो मेरा होता है, वह मेरा रहता है, चाहे वह मर जाए या जिंदा रहे। यह तुम्हारी सजा है, ज्ञान, उसने फुसफुसाया। तुमने भागने की कोशिश की तो मैंने तुम पर अपना निशान छोड़ा। अब तुम मेरे हो। ज्ञान की आंखों में आंसू थे, पर उसमें एक अजीब सी उत्तेजना भी थी। दर्द और सुख का मिश्रण, जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। तुम मुझे दर्द देती हो, उसने कांपते हुए कहा। पर तुम्हारा दर्द अलग है। विनाशिका मुस्कुराई, एक कोमल, गर्म मुस्कान। क्योंकि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती, ज्ञान, उसने कहा। मैं तुम्हें जीना सिखाना चाहती हूं।
ज्ञान का एहसास, मैं बहुत ज्यादा बोल गया। ज्ञान ने धीरे धीरे अपनी सांसें संभालीं। उसने विनाशिका की आंखों में देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह फ्लो में बहुत ज्यादा बोल गया था। उसने उसे बुरी औरत कहा था और अब वह उसके ऊपर बैठी थी, उसकी गर्दन पर निशान छोड़कर। मुझे माफ कर दीजिए, उसने फुसफुसाया, मैंने बहुत ज्यादा कह दिया। तुमने सच कहा, ज्ञान, विनाशिका ने कहा, मैं बाहर से खूबसूरत हूं और अंदर से बहुत बुरी। पर तुम। उसने उसकी ठोड़ी पकड़ी धीरे से। तुमने मुझ में कुछ देखा, जो किसी ने नहीं देखा। और मैं तुम्हें यह दिखाऊंगी कि मैं बुरी नहीं हूं, मैं बस टूटी हुई हूं, जैसे तुम हो। विश का आदेश, सब कपड़े उतारो। विनाशिका उसके ऊपर से उतरी और उसने ज्ञान के हाथों की रस्सियां खोल दीं। अब उठो, उसने कहा, उसकी आवाज में अब कोई सख्ती नहीं थी, और मेरे सामने खड़े हो जाओ। ज्ञान ने धीरे धीरे उठकर खड़ा होने की कोशिश की पर उसके पैर कांप रहे थे। जब वह खड़ा हुआ, तो विनाशिका ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। अब, उसने कहा, सारे कपड़े उतारो। डैश डैश ज्ञान का दिल धड़क रहा था इतनी तेज कि उसे लगा जैसे वह फटने वाला है। विनाशिका के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे डैश, सारे कपड़े उतारो। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, वह भी वही चाहती है। वह भी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है, जैसे दूसरे करते थे। उसके पुराने अनुभव उसकी आंखों के सामने आ गए, वह अंधेरा कमरा, वे लोग जो उसके साथ जबरदस्ती करते थे, वह दर्द जो उसे हर बार झेलना पड़ता था। वे लोग कभी नहीं देखते थे कि वह लड़का है या लड़की, बस एक शरीर था जिसे जैसे चाहे इस्तेमाल किया जा सकता था। उनकी आंखों में सिर्फ हवस थी, किसी इंसानियत का नामोनिशान नहीं। तुम भी वही चाहती हो, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में हार थी, तुम भी मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। पर इस बार, उसने कुछ अलग किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। अगर मेरी जिंदगी ही ऐसी लिखी गई है, उसने सोचा, तो मैं इससे कभी आजाद नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, मुझे झेलना ही होगा। उसने अपना हाथ अपनी शर्ट पर रखा और धीरे धीरे उतारना शुरू किया। पहली बटन, दूसरी बटन, फिर उसकी जीन्स, और फिर सब कुछ। उसकी आंखों से पानी आ रहा था पर उसने रोने की कोशिश नहीं की। वह अपनी सारी शर्म, अपना सारा डर, अपना सारा दर्द। जब विनाशिका ने सारे जख्मों पर ऑइंटमेंट लगा दिया, तो उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें भारी हो रही थीं। उसने पूरी रात जागकर ज्ञान की देखभाल की थी, और अब वह बहुत थक गई थी। मुझे सोना है, विनाशिका ने कहा, उसकी आवाज में अब कोई सख्ती नहीं थी, बस एक थकावट थी, मैं यहीं सोऊंगी। ज्ञान ने उसे देखा डैश, तो आप हटो न, मैं भी सोना चाहता हूं। विनाशिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। वह उसके ऊपर ही बैठी रही, और धीरे धीरे उसका सिर उसके सीने पर झुक गया, बिल्कुल बच्चे की तरह। उसने अपना चेहरा उसके सीने पर रखा, और अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे वह सोने वाली हो। ज्ञान हैरान रह गया, उसने कभी विश को ऐसा नहीं देखा था। वही औरत जो इतनी एरोगेंट थी, इतनी खतरनाक थी, आज एक बच्चे की तरह उसके ऊपर सो रही थी। उसका चेहरा अब कोई खतरनाक मुस्कान नहीं था, बस एक शांत, थका हुआ चेहरा था, जो किसी बच्चे की तरह मासूम लग रहा था। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी और वह मुस्कान देखकर ज्ञान का दिल पिघल गया। ओह! उसने फुसफुसाया, आप तो बहुत क्यूट है। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाया। पहली बार, उसने किसी को इतने करीब से छुआ था, बिना किसी डर के। विनाशिका ने अपनी आंखें बंद ही रखीं पर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ओह! सॉरी। ज्ञान ने अपना हाथ हटा लिया, उसे डर था कि वह गुस्सा हो जाएगी। पर विश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस अपने सिर पर रख दिया। हटाओ मत, उसने फुसफुसाया, अच्छा लगता है। ज्ञान का दिल धड़क गया, उसे किसी ने कभी इतनी नज़दीकी से नहीं छुआ था, बिना किसी गंदी मांग के। कुछ देर बाद,
विनाशिका पूरी तरह सो गई। उसका सिर ज्ञान के सीने पर था और उसके हाथ उसकी कमर पर थे। वह उसके ऊपर ही सो रही थी, जैसे कोई बच्चा अपने भरोसेमंद व्यक्ति पर सोता है। ज्ञान हिल नहीं पा रहा था, उसका शरीर उसके ऊपर था और वह उसे जगाना नहीं चाहता था। उसने ऊपर देखा, छत पर एक झूमर था जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाया, यह औरत, वह मुझे क्यों छू रही है? वह मुझे दर्द क्यों नहीं दे रही? उसने नीचे देखा, विनाशिका का चेहरा उसके सीने पर था, शांत, सुकून भरा। क्या तुम सच में अलग हो, विश? उसने फुसफुसाया, या तुम भी उन्हीं जैसी हो? तभी, बिना आंखें खोले, विनाशिका ने बोला, आदत डाल लो मेरे। आज से मैं ऐसे ही ऊपर सोऊंगी। ज्ञान हैरान रह गया। क्या? चुप रहो, विनाशिका ने कहा, और सो जाओ।